अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर बायोलॉजी टीचर फ्रॉम योर ट्यूटर। आज हम चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी एफएससी पार्ट 1 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही चीज़ का नाम है। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में सेल वॉल को डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि वॉल इज़ द आउटर कवरिंग जो प्रोटेक्ट करती है, तो उससे नीचे हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है। तो लोकेशन प्रेजेंट बिनेथ, या इसका आप सिंपल वर्ड बिलो दी सेल वॉल। अगर हमारे पास ये सेल वॉल है तो इसके बिल्कुल ही नीचे हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होगी। एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा एंड सार्कोप्लाज्मा। अगर आपको एमसीक्यू आए सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन विच ऑर्गेनिजम्स, तो आप लोगों ने ये तो एमसीक्यूज के लिए नाम याद रख लेने हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास इम्पोर्टेंट बात है जो डिस्कस करने के लिए आती है, डैट इज़ द कोलेस्टेरोल और स्टीरोल्स। ये एक ही चीज़ है। कोलेस्टेरोल लिपिड्स बेस्ड होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। प्रोकैरियोट्स में कोलेस्टेरोल एब्सेंट होते हैं, ये यूजुअली यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि फिर इसमें अगर कोलेस्टेरोल या स्टीरोल नहीं है तो फिर उनकी जगह कौन प्रेजेंट होता है, डैट आर द हैपेनॉइड्स। तो ये आपने जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बात याद रख लेनी है कि हैपेनॉइड्स इनमें फिर प्रेजेंट होते हैं, जो कि ये सारा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मेम्ब्रेन को स्टेबल रखते हैं, उसके फंक्शन में उसको हेल्प करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि सेल मेम्ब्रेन की हमने लोकेशन देख ली, एब्सेंट किन में होता है, कोई स्पेसिफिटी देख ली हमने इसके, जो कि हमने ये डिस्कस कर ली है। देन फंक्शन। अब इसका फंक्शन क्या है बेसिकली, यहाँ पे इसकी डिटेल चीज़ लिखी हुई है। आप यहाँ पे सेल वॉल को 4 टाइम इग्नोर कर दें। यहाँ हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, ये ऐसा फंक्शन परफॉर्म करती है कि ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो जाती है। इन्वेजिनेशन मतलब धंस जाना, अंदर की तरफ पुश हो जाना। अंदर की तरफ पुश होने की वजह से ये एक स्ट्रक्चर बना देती है जिसको हम बोलते हैं मेसोजोम्स। इन्वेजिनेशन जो कि मैंने मेंशन भी कर दिया बात। दस आप ये लाइन ऐसे लिख सकते हैं, द सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट्स अंदर धंस जाना इनवर्ड्स टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर कॉल्ड मेसोजोम्स। इट इन्वेजिनेट्स एंड फॉर्म वेजिकल। अब आप ये देख सकते हो कि एक वेजिकल बनी हुई है। वेजिकल गोल सी चीज़ को बोलते हैं, थैली टाइप। लॉन्ग ट्यूब्यूल्स भी बना सकती है। लैमिना इज अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, वो भी इसी तरह का ही होता है। इन दी साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है ना, ये वाला सारा एरिया साइटोप्लाज्म है। मैंने इसके अंदर ऑर्गेनेलिज नहीं मेंशन की। यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे राइबोसोम्स होंगे बैक्टीरिया के, जस्ट के इसको सिंपल रखने के लिए। तो इट इन्वेजिनेट्स एंड फॉर्म वेसिकल्स, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स एंड लैमिला कॉल्ड मेसोजोम्स। तो ये मेसोजोम्स बना देती है सेल मेम्ब्रेन से। अगर आपसे पूछा जाए कि विच अदर थिंग फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो आपको पता होना चाहिए दैट इज द मेसोजोम्स। अब मेसोजोम्स या मेसोजोम्स आप इसको कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हो। मेसोजोम्स के बेसिकली आगे 3 फंक्शंस होते हैं। ये सेल डिवीजन में हमारे पास काम आती है। अगर इस बैक्टीरिया ने आगे डिवाइड होना है तो इससे आगे हमारे पास 2 बैक्टीरिया और बनेंगे, तो वो मेसोजोम्स की हेल्प से होता है। डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करती है और रिस्पायरेटरी सेंटर्स में। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने एक और बात यहाँ पर मेंशन की है कि मेसोजोम्स हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। एक सेंट्रल में, सेंटर यानी जो सेंटर की तरफ बनते हैं, और कुछ पेरिफेरल होता है। पेरी का मतलब होता है साइड पे, साइड वाली जगहों पे, मतलब कि मेम्ब्रेन के पास। तो जो सेंटर में बनते हैं वो रेप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, और जो पेरिफेरल में बनते हैं वो रिस्पायरेशन, हम सांस लेते हैं लंग्स के ज़रिए। तो बैक्टीरिया के लंग्स कौन है, मीजोजोम्स। मीजोजोम्स के ज़रिए वो रिस्पायरेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो अगर तो वो एजिस पे बने हैं, साइड्स पे बने हैं, पेरिफेरी एरिया में बने हैं, किनारों पर बने हैं, जैसे नहर का किनारा होता है ना, ऐसे बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन जैसे वो किनारा है, तो यहाँ पर बने हैं तो वो रिस्पायरेशन का काम करेंगे। और अगर सेंटर में जाके कहीं बने हैं तो वो रेप्लिकेशन का काम करेंगे, क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में कहीं पर डिस्पर्स फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो वो रेप्लिकेशन में उसको हेल्प कर देंगे। दिस इज़ ऑल फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। बहुत सिंपल सा टॉपिक था, लेकिन इसमें एमसीक्यूज के लिए आप लोगों ने ये वाली बात याद रखनी है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन डू लेट मी नो।